जो फिल्म देखी 1965 के ऊपर, तो मैं सिर्फ अपनी बात शुरू करता हूं कि 6 सितंबर 1965, 12 साल का था मैं, तो मुझे याद है कि हमारे घर जमान पार्क से जब शेलिंग की रात को शेलिंग की आवाजें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बॉम्ब ब्लास्ट की हमें नजर आती थी अपने छत से, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की शक्लों पे खौफ देखा उस रात। डर था कि पता नहीं क्या होगा। 7 सितंबर को जमान पार्क में हमारे जितने भी बड़े थे, एक काउंसिल ऑफ वॉर हुई, सब जमा हुए। एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है, तो हमारी फिर एक सिविल फोर्स बनी। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे, उन्होंने जमान पार्क में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतजार में। मैं 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कजन ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि ये क्या किया। मैं कोसा अपने आप को, मैं सिर्फ 12 साल का हूं। बहरहाल मैं घर चला गया। अगले दिन पता चला कि इंडियन पैराट्रूपर्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे कजन्स ने रात को एक हमारे रिश्तेदार के ऊपर गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे, इसलिए वो बच गए। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह की एक पाकिस्तान में वो जो एक लहर थी, सारी कौम फौज के साथ खड़ी थी। यानी जो मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। तो मैं आज अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो 1965 जिस तरह हमारी फौज ने लाहौर को डिफेंड किया, और मुझे याद है कि हमें कितना फख्र था। पाकिस्तान ने कदम बढ़ा दिया, अब भारतीय हुकूमत आगे बढ़े। करतारपुर बॉर्डर खोलने के ऐलान पर नवजोत सिद्धू ने अपनी सरकार को आईना दिखा दिया। इमरान खान हुकूमत के इकदामात की खुलकर तारीफ, तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। भारत से मुज़ाकरात के लिए पाक फौज की हिमायत हासिल, तमाम इदारे एक पेज और सोच पर हैं। धांधली के इल्जाम पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सिख यात्रियों के लिए जल्द करतारपुर बॉर्डर खोलने का ऐलान। चीनी वजीर खारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते में अमन, अफगानिस्तान के मामले पर आला हुकाम से बातचीत होगी। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हुए। इस्तीफे का मुतालबा अफसोसनाक। फजलुर रहमान के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी इदारों को दबाव में लाने की रवायत खत्म होनी चाहिए। अवामी मैंडेट का बगैर जवाज एहतराम न करना जमहूरी असूलों के मनाफी करार। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, आतिफ मियां को इक्तसादी मुशावरती कौंसिल से फारिग कर दिया। रियासत मदीना इमरान खान का आइडियल, खत्म नबुव्वत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुकूमत उलमा और तमाम मौशरती तबकात को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। जो कहा कर दिखाया। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के कौम ने यौम दिफा मनाया। इस सिलसिले में
तकरीब का इनेकाद किया गया और GHQ में मरकजी तकरीब रखी गई थी, जिसके शुरका से आर्मी चीफ ने इजहार तशक्कुर किया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से जारी बयान में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, ये बयान में कहा गया है कि कल जो यौम शोहदा और दिफा की जो तकरीब GHQ में हुई, उसमें जिन भी सियासी और दीगर अफराद ने शिरकत की, उनका शुक्रिया जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से अदा किया गया है। उन्होंने ये कहा कि बहैसियत कौम पूरे मुल्क में जो है इत्तेहाद, तंजीम और उसका नज़्म का मुजाहरा किया गया है, और ईमान का मुजाहरा किया गया, और यही वो चीज़ है जो हमें बहैसियत कौम जो है वो हमें हमारी मतलूबा मंजिल तक जो है वो इंशाल्लाह लेकर जाएगी। और उन्होंने जो शोहदा हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं उनका भी उनको सलाम पेश किया, और उन्होंने ये कहा कि शोहदा की कुर्बानियां जो है वो रायगा नहीं जाएंगी। जी शुक्रिया मोहम्मद इमरान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की दरखास्त कर दी है। कहते हैं पाकिस्तान ने कदम बढ़ा दिया है, अब मोदी सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए। और साबिक क्रिकेटर के सच दिखाने पर इंडियन मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। को बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की दरख्वास्त कर दी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कदम बढ़ा दिया, अब मोदी सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए। लेकिन साबिक क्रिकेटर के सच पाकिस्तान ने कदम बढ़ा दिया, अब भारतीय हुकूमत आगे बढ़े। करतारपुर बॉर्डर खोलने के ऐलान पर नवजोत सिद्धू ने अपनी सरकार को आईना दिखा दिया। इमरान खान हुकूमत के इकदामात की खुलकर तारीफ, तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। भारत से मुज़ाकरात के लिए पाक फौज की हिमायत हासिल, तमाम इदारे एक पेज और सोच पर हैं। धांधली के इल्जाम पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सिख यात्रियों के लिए जल्द करतारपुर बॉर्डर खोलने का ऐलान। चीनी वजीर खारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते में अमन, अफगानिस्तान के मामले पर आला हुकाम से बातचीत होगी। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हुए। इस्तीफे का मुतालबा अफसोसनाक। फजलुर रहमान के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी इदारों को दबाव में लाने की रवायत खत्म होनी चाहिए। अवामी मैंडेट का बगैर जवाज एहतराम न करना जमहूरी असूलों के मनाफी करार। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, आतिफ मियां को इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल से फारिग कर दिया। रियासत मदीना इमरान खान का आइडियल, खत्म नबुव्वत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुकूमत उलमा और तमाम मौशरती तबकात को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। जो कहा कर कर दिखाया। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुल गए। पहले रोज ही शहरियों की बड़ी तादाद सैर करने पहुंची। इमरान इस्माइल घुल मिल गए। सेल्फीज का राउंड भी चला। ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। पाकिस्तान किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। खारजा पॉलिसी अवामी मफाद में बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं है। यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। मुल्क पर जान लुटाने वालों को खिराज अकीदत।